हाय एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने सारे मिरर्स के बारे में कवर किया था, तो अब हम लोग साइज के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था इसका डेफिनेशन कि द मिरर whose reflecting surface is plane, the mirror whose reflecting surface whose reflecting surface is called reflecting surface is plane. Reflecting surface is plane is called plane mirror. ठीक है, मतलब वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका प्लेन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कहें, जैसे कि हमने कहा था पिछले वीडियोस में भी कि फॉर एग्जांपल आपका ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हमारा पॉलिश सरफेस। अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेगा, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा और हमेशा ये क्या करेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल हमने कवर किया था। साथ में एक और चीज़ में ध्यान रखना, एक रिफ्लेक्शन में एक और चीज़ जानना होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, शायद मैंने इस टर्म को पिछले वीडियोस में मैंने कवर नहीं किया था, तो इसको जान लो, कुछ बड़ा बात नहीं है। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्या है बेसिकली कि वैसा मिरर रिफ्लेक्शन, है ना, जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, विच फॉलोज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कौन सा होगा? विच फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, विच फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, विच फॉलोज द विच फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहेंगे? ऐसा कौन होगा? ये तभी होगा अगर सरफेस क्या होगा, हाँ, इसके नोट रखना, ये तभी रेगुलर फेस तभी होगा जब सरफेस स्मूथ होगा। जब सरफेस कैसा हो? सरफेस शुड बी स्मूथ, सरफेस शुड बी स्मूथ, है ना। इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? है ना, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा, विच डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, विच डू नॉट obeys the laws of reflection, है ना। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, जो ओबे नहीं करेगा, ऐसे जो ओबे किया वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो नहीं किया वो ये क्यों होगा, है ना। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन तभी होगा जब सरफेस रफ होगा, सरफेस इज रफ, है ना। अगर सरफेस इज रफ, देन irregular reflection is obtained, then irregular reflection is obtained। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, है ना, अगर मैं कहूँ क्या, जैसे ये हमारा स्मूथ सरफेस है ना, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अगर मैं हमने यहाँ से रेज आए, रिवर्ट किया, फिर ये फॉल किया, सारे के सारे जो भी रेज होंगे सब के सब क्या होंगे? इस तरह से देखो आप, है ना। देखो आपको ये सब क्या है? आपका ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। ये आपका एक डायग्राम आप देख सकते हो इसका, है ना। ठीक है, ये अगर इसका बोलेंगे तो सपोज करो कि सरफेस क्या है? पूरा रफ है, इस तरह से सरफेस है ना। तो अगर इन केस लाइट इधर आया, इंसिडेंट किया, इधर रिफ्लेक्ट कर गया, अगर ये ऐसे आया
तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब कोई वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं कर रहा है ना। दिस डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते थे? कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना, हम लोग पढ़े थे ना। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसमें क्या बोलोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप नोट करना अब, ठीक है, ये आप क्या रखना। ये हो गया आपका रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर के बारे में करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।